इस वीडियो में हम जानेंगे कर्मयोग क्या है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कर्म का बंधन अवश्य निर्मित होता है, किंतु कार्य का बंधन निर्मित नहीं होता। ये जानना आवश्यक है। सभी कर्म कार्य हैं, किंतु सभी कार्य कर्म नहीं। कर्म उस कार्य को कहते हैं जिसके साथ फल की आशा जुड़ी हो। मनुष्य जब भी फल की, सुख की, संपत्ति की या प्रशंसा की आशा रखकर कार्य करता है तो कार्य के फल से बंध जाता है। जब किसी कर्म को फल की आशा से किया जाए तो उसे सकाम कर्म कहते हैं, और जब किसी कर्म को बिना फल की आशा से किया जाए तो उसे निष्काम कर्मयोग कहते हैं। इसी कारण से उसे बार बार जन्म लेना पड़ता है। वास्तव में मनुष्य को कोई कर्म नहीं बांधता, उस कर्म से जुड़ी आशाएं उसे बांधती हैं। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, यदि इस युद्ध में तुम्हें विजय होने की आशा है तो पराजित होने पर तुम्हें भीषण दुख होगा, और वो दुख तुमसे कोई अन्य कार्य करवाएगा जिसके लिए तुम्हें दूसरा जन्म लेना पड़ेगा। और यदि तुम विजयी हुए तो तुम्हारा अहंकार बढ़ेगा, और वो अहंकार तुम्हें विश्व विजय के लिए प्रेरित करेगा, तुमसे हत्याएं करवाएगा और उसका पाप तुम्हें बांधेगा। विचार करो, यदि तुम्हें इस युद्ध में न विजय का मोह हो न पराजय का भय रहे तो युद्ध के अंत में तुम्हें सुख प्राप्त होगा या दुख। अर्जुन कहते हैं, न सुख न दुख माधव। भगवान कृष्ण कहते हैं, अर्थात तुम्हारा दुख, हताशा, निराशा युद्ध के कारण नहीं है, युद्ध के साथ जो तुमने आशाएं बांधी हुई हैं उसके कारण है। क्या ये सत्य नहीं? अर्थात लाभ हानि, जय पराजय का विचार किए बिना तुम युद्ध करोगे तो तुम पाप के भागी नहीं बनोगे। इसी को कर्मयोग कहते हैं। भगवान कृष्ण कहते हैं, जो सांख्य का ज्ञान प्राप्त कर लेता है तो वह जान लेता है कि वो एक शरीर नहीं, वो एक आत्मा है। शरीर के भोग और अनुभव तो केवल मृत्यु तक है, अर्थात ये वास्तविक नहीं, केवल माया है। उसके लिए कर्मयोगी बनना सरल हो जाता है। अर्जुन कहते हैं, परंतु माधव, यदि कार्य से बंधन निश्चित है तो क्या संसार का त्याग करके संन्यास लेना उचित नहीं? भगवान कृष्ण कहते हैं, इसी विचार का परिणाम है कि आज ये युद्ध हो रहा है। विचार करो, जब सत्व गुण से भरे धर्म को जानने वाले लोग कर्मों का त्याग करते हैं तब अधर्म से भरे लोग ही संसार को चलाते हैं। यदि भीष्म पितामह ने संसार का त्याग न किया होता तो आज ये अधर्म इतना न बढ़ता, और तुम्हारे पिता ने संन्यास न लिया होता तो भ्राता युधिष्ठिर आज सुख से राज कर रहे होते और अपनी प्रजा को न्याय और धर्म का ज्ञान दे रहे होते। किंतु सही बात तो ये है पार्थ कि सत्वगुण से भरे लोग ही संसार को लाभ दे सकते हैं, किंतु वो ही संन्यास का विचार करते हैं। जैसे जल तो भाप बनकर उड़ जाता है और कीचड़ वहीं पड़ा रह जाता है, वैसे ही सत्वगुणी सज्जन लोग तो संन्यास ले लेते हैं और तमस से भरे अधर्मी लोग संसार में कार्य करते हैं। इसी कारण ये संसार में पाप और अधर्म बढ़ता है। किंतु कर्मयोग इस विचित्र स्थिति से सारे संसार का रक्षण करता है। कर्मयोगी फल की आशा का त्याग करता है, किंतु कर्मों का त्याग नहीं करता। इसी संसार में रहता है, सन्यासी की तरह सारे कार्य करता है, किंतु उनमें लिप्त नहीं होता। कर्मयोगी अपनी संतानों से, अपने प्रियजनों से कोई अपेक्षा नहीं रखता। स्वयं उसे संन्यास का लाभ होता है और समाज को संसार की तरह लाभ देता है। मनुष्य अपनी संतानों के लिए श्रम करता है। माधव, अपनी संतान से सुख की अपेक्षा कैसे न रखे? मनुष्य अपनी संतानों के लिए जो भी करता है वो व्यापार है या प्रेम? तो अपने कार्यों के प्रति फल की आशा क्यों? भविष्य का लाभ तो व्यापार में देखा जाता है।